तो एक एक करके पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। आपने क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्रांतिक कोण का एक क्वेश्चन आया करता है, यह सवाल आ सकता है, सिद्ध कीजिए किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक, किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक, किसी सघन माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या ब्रैकेट में बेटा साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चे लोगों को तुमको सिद्ध क्या करना है कि अपवर्तनांक n जो होगा क्रांतिक कोण की ज्या यानी साइन सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 1/sin c। ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। आई बात समझ में? ये प्रूव करके तुम्हें लाना है। इसी प्रश्न को 2-3 तरीकों से और भी पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो। n बराबर ये दे दिया, n बराबर, ठीक है, 1/sin c का निगमन करो, या इसी को कई तरीके से लिख देता है। आपको कह देगा c बराबर साइन इनवर्स 1/n का निगमन करो, c बराबर साइन इनवर्स 1/n का निगमन करो, इस प्रकार से लिख सकता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रांतिक कोण और साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को कभी कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जोड़ के पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करो, क्रांतिक कोण के महत्व को समझाओ। इसी को मैंने क्या कहा, इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करो। पूर्ण आंतरिक, भूत पकड़ लिया ना तुमको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेटा इसमें कहीं मक्खी बैठ गई है, दिख तो नहीं रही है, इतना बड़ा बोर्ड है, दिखती भी नहीं है। परावर्तन की व्याख्या करो, व्याख्या करो, ठीक है। क्रांतिक कोण के महत्व को समझाओ, क्रांतिक कोण के महत्व को समझाओ, का महत्व समझाओ। ये इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ भाई बेटा, सबको जय जय हर हर महादेव। सर आपकी वीडियो रुक रही है, ऐसा कोई इशू तो है नहीं बेटा, सब लोग सबके ऊपर सही तरीके से पहुंच रही होगी, ठीक है। एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी, याद करिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में ऑप्टिकल फाइबर मैंने तुम्हें बताया था, प्रकाशीय तंतु के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्या पूछ सकता है, प्रकाशीय तंतु क्या होते हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न हो सकता है कि प्रकाशीय तंतु क्या होते हैं, रचना, कार्य, सिद्धांत एवं उपयोग समझाओ, एवं इसके उपयोग को समझाओ। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे इस तरह से, उपयोग को समझाओ, ऐसे, ठीक है, ये आ सकता, ठीक है। बेटा तैयारी करते रहो, मेहनत करो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सर आप ये नहीं बताए हैं बेटा, प्रकाशीय तंत्र हमने पढ़ाया है, आप वीडियो में चक्कर में मिल जाएगा।
ठीक है। एक चीज हमने आपसे कहा था, गोली पृष्ठ से अपवर्तन को पढ़ लीजिएगा। गोली पृष्ठ, उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन आता है, एक आता है उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन। उस सवाल को कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपसे कहा गया कि गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। यहां पे कह दिया गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो, या अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन करो। अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो, ऐसे दे। ये आपको यहीं पे गोली पृष्ठ के बजाय ऐसे भी लिख सकता, उत्तल गोली पृष्ठ, या आपसे दे दिया अवतल गोली पृष्ठ के लिए, उत्तल गोली पृष्ठ दे दिया, या अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन करो। ठीक है। टाइम टेबल दे दीजिए बेटा। टाइम टेबल आपको सबको पता है, आप वीडियोस देख लेना, उस पर सारा टाइम टेबल बताया गया है। ठीक है। इसी से आपको लेंस मेकर सूत्र का निगमन भी पूछ सकता है। यहां पर इसी से आपको, आपने पढ़ा होगा 1/m, ऐसे कर सकता, लेंस मेकर सूत्र का निगमन करो ऐसे। या आपसे यहीं पे ये फॉर्मूला दे करके ऐसे फॉर्मूला दे दे, 1/f = n-1, ब्रैकेट में दे दिया 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला पूरा दे देगा। कहेगा का निगमन करो, लेंस के लिए निगमन करो, लेंस के लिए इसका निगमन करो, लेंस के लिए इसका क्या करो, निगमन करो। ये ऐसे आ सकता।